विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न अशुभ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतरक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी भगवान कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुसार श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान की मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। गुरु भगवान की जय। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की दिव्य कथा के परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की दिव्य कथा में सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान रहती है। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु और दूर दूर से आए हुए और सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे दिव्य कथाओं के धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप
भगवान की अमृतमयी कथा प्राप्त हो रहा है, मानो श्री सीताराम जी महाराज हमारे सिर पर हाथ रख करके हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जब सीताराम की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी हमें भगवान की दिव्य कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरु भगवान की जय। भगवान की दिव्य कथाओं में श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि जो शौदास नाम के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा करी। कैसे अवज्ञा करी? तो श्री गौतम ऋषि के वो शिष्य हैं, और गौतम ऋषि के शिष्य होने के साथ साथ शौदास जो ब्राह्मण हैं, वो वेद वेदादि शास्त्रों में पारंगत हैं और अपने गुरु से सारी शिक्षाओं को प्राप्त किए हैं। और उन्होंने शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में गुरु के आज्ञा से ही वो भगवान शिव के परम भक्त हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उसी क्रम में गुरुदेव पधारते हैं उनके यहाँ। जब गुरुदेव पधारते हैं तो शौदास जी महाराज गुरुदेव को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान का ही भजन करते रहते हैं। तो गुरुदेव तो उनको कोई श्राप नहीं दिए कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, क्योंकि गौतम ऋषि जो हैं वो परम शांत हैं, वो शांत ऋषि हैं, किसी को कष्ट देने वाले ऋषि नहीं है, क्रोधी ऋषि नहीं है। और क्या बोला कि ब्रह्म तेज निधि, ब्रह्म तेज के निधि हैं, वो ज्ञान के निधि हैं, भगवान के ब्रह्म तत्व को जानने में भंडार भंडार रूप में है वो। उनके पास भगवान की ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्म विद्या के वो सबसे बड़े निधि हैं, भंडार हैं वो। तो वो उन्होंने अपने शिष्य को कोई श्राप नहीं दिया, कोई उसको अनुचित बात नहीं कहा, परंतु भगवान जो शिव हैं, शिव के लिए कहा, जो शिव महाराज हैं, बोला महादेव शिव जगत गुरु। ये जो महादेव हैं वो क्यों कौन है? तो बोला संपूर्ण विश्व के गुरु हैं। तो तब भगवान शिव ने देखा कि अपने गुरु का ये अवहेलना कर रहा है। क्या? तो गुरु अवज्ञा कृतम पापम, गुरु की अवज्ञा का जो पाप किया। गुरु जी ने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए और आप फिर उसी को बार बार कर रहे हैं, तो अवज्ञा है ये। गुरु की बात को नहीं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। और जो गुरु की बात को नहीं मानता उसको किस योनि में प्राप्त, क्या योनि प्राप्त होती है? तो बोला राक्षस योनि, राक्षस योनि की प्राप्ति होती है। वैसे ही सुदास जी को शिव जी ने उन्हें राक्षस योनि में नियुक्त कर दिया, और उस पाप से बचने के लिए अपने गुरु के शरण में जाकर के अपने गुरु से कहते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करो। उसी क्रम में उन्होंने उन्हें आदेश किया कि आप जो है श्रीमद वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनो भक्ति भाव के साथ में, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक। तो ऐसा कह दिए, और वो ऐसा भयानक राक्षस को प्राप्त हुआ वो सौदास कि जिस जंगल में जाकर के बसा, उस जंगल में 100 योजन वो नर मांस खा करके, भिक्षु, सर्प, गाय, बकरे इत्यादि सभी के मांस को खा करके वो ढेर लगा दिया, पूरा विस्तार कर दिया उस जंगल में। कितना योजन? तो 100 योजन हड्डियों का पहाड़ लगा दिया उसने। इतना मांस खाया उसने, उस राक्षस ने, क्योंकि ब्राह्मण था वो। और ब्राह्मण जब कोई पाप करता है तो उसे बड़ा दंड मिलता है, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि वो जानकार है। जानकार व्यक्ति कुछ पाप करता है तो उसे बड़ा दंड मिलता है। ठीक है? तो हम मान ली मैं जानकार हूं या आप जानकार हैं, और आप जान करके कोई पाप करते हैं तो आपको बड़ा दंड भगवान की तरफ से मिलता है। क्योंकि भगवान क्या है? तो बोला न्याय करता है। श्री जो नारायण है वो न्याय करता है, सबको एक नजर से देखते हैं भगवान। ये नहीं कि मैं पंडित जी हूं, मैं पुजारी हूं तो भगवान मेरे को छोड़ देंगे, नहीं, सबको एक दृष्टि से परमात्मा देखते हैं। और उनके यहाँ सब एक समान है। जो आप दंड कर गलती करेंगे, आप ब्राह्मण हो या साधु हो या सन्यासी हो, आपने कोई पाप किया है तो उसको आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। बस काटने का क्या तरीका है? तो भगवान की भक्ति, भगवान के सद्गुणों का चर्चा, भगवान के गुणगणों की कथाओं की लीलाओं का श्रवण करने की आप ऐसा श्रद्धा में करेंगे तो वही आपको काट सकता है, परंतु पूरा नहीं, थोड़ा सा। पूरा तो कभी नहीं कट सकता है, आपको भोगना ही पड़ेगा उस पाप को, उस पाप के फल को। तो इसी तरीके से जो सौदास जी हैं उन्होंने अपने गुरु का अवज्ञा किया, गुरु को अवहेलना किया, उस पाप से उनको श्राप शिव जी ने प्रदान किया कि तुम राक्षस बन जाओ। और उन्होंने एक जंगल में तो 100 योजन तक जो है हड्डियों का ढेर लगा दिया। फिर वहां जब सब जीव जंतु समाप्त हो गए तो पुनः दूसरे जंगल में गए, वो वहां भी खूब खाया। क्या खाया? तो नर मांसों को खाया। क्योंकि ब्राह्मण जो है, पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगल में रहा करते थे और जंगल में रह करके भजन करते थे। जहां उनका ब्रह्मचर्य टूटा,
जहां उनकी अशुद्धता हुआ शरीर में, वैसे ही राक्षस उन पे अटैक करके उनको खा जाते थे। जहां आप अपने व्रत आपका जहां भंग होगा, वहीं वो राक्षस नजर लगाए रखते हैं कि कब आप व्रत आपका भंग होगा, वैसे ही आपको वो आपके व्रत से च्युत कर देंगे, मतलब आपको पदभ्रष्ट कर देंगे। जैसे कल मैंने बोला ना, क्या बोला कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या किसी यजमान के यहाँ पूजा कर रहे हैं और कोई पंडित जी देख करके आपको घूरता है ना, तो क्या करता है वो? घूरने का जो कार्य कर रहा है वो कौन है? तो बोला वही ब्रह्म राक्षस है। कल बोला ना मैंने, तो ब्रह्म राक्षसों से बच के रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान अपने गुरु का उन्होंने अवहेलना किया। जैसे भगवती के सामने आप बैठ करके करोड़ों छप्पनों प्रकार के भोजन का भोग लगा दो, यहाँ पे खूब वस्त्र चढ़ा दो, गहने गुड़िया चढ़ा दो, परंतु जो आपका गुरु है वो भिकमंगे के जैसे घूम रहे हैं, उनके फटी कपड़े हैं, तो ये भगवती नहीं स्वीकार करने वाली उस चीज को, समझ रहे हैं ना। तो वहां बोला कि गुरु संतुष्ट सर्वम संतुष्टो भवेत्। गुरु को पहले संतुष्ट करो, और गुरु को संतुष्ट नहीं किया, चल दिए भगवान को संतुष्ट करने, कभी नहीं, कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे वो परमात्मा। आप जब गुरु को संतुष्ट नहीं किया, गुरु के चरणों का धोवन नहीं किया और चले गए गंगा जल का जल पीने, चले गए काशी वृंदावन मथुरा नहाने, सब करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। जितने करोगे उतने पाप के भागी बनोगे। पहले गुरु को संतुष्ट करो, गुरु के चरणामृत को पियो, फिर शालिग्राम ठाकुर जी महाराज के चरणामृत को पियोगे तो गुरु की कृपा से उसका फल प्राप्त होगा। आप गुरु बनाया नहीं, शादी कर लिया, गुरु बनाया नहीं किसी को, किसी के सानिध्य में बैठा नहीं और खूब भजन कर रहे, उसके लिए कोई बोला सिंधु कोटि शतैरपि, करोड़ों सिंधु के समान जप कर लो, दान कर लो, फिर भी उसका फल मिलने वाला नहीं है। पहले गुरु बनाओ, गुरु होंगे तो आपको सब कुछ, आपको सदैव आपको प्राप्त होता चला जाएगा। गुरु के लिए भी बड़ी विचारणीय विषय है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, गुरु कौन होने योग्य हैं। तो ब्राह्मणों के लिए गुरु कौन होगा? तो बोला ब्राह्मणों के गुरु कौन है? तो वैरागी हो, है ना। साथ में वो गृहस्थ से भी हो सकता है, ब्राह्मण हो, गृहस्थ हो, सद गृहस्थ हो, वैसा से भी वो ब्राह्मण गुरु बना सकता है। साथ में वैरागी को बनाए, और ब्राह्मण के अतिरिक्त जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वो किन्हें गुरु बनाए? तो उनके लिए कहा कि वो ब्राह्मण को बनाए। कैसे ब्राह्मण को? तो जो सदगृहस्थ हो, जो सदगृहस्थ ब्राह्मण हो उसे गुरु रूप में स्वीकार करें। जो विद्वान हो, धर्म शास्त्र में पारंगत हो, वैसा जो गृहस्थ ब्राह्मण मिले उनको जो है गुरु बनाए। और एक और बात कहा, गुरु का मतलब क्या है? भगवान से भी उसकी दर्जा ऊपर होती है, समझ रहे हैं ना। भगवान भी यहाँ खड़े हो जाए, साक्षात परमात्मा, तो कहा कि सबसे पहले गुरु को दंडवत करो, गुरु का सम्मान करो, फिर भगवान की सम्मान करो। क्योंकि गुरु का नहीं करके आप भगवान को करेंगे तो भगवान को स्वीकार नहीं है। जैसे आप मंदिर में आ गए और इस मंदिर में आकर के किसी भी मंदिर में गए और आप भगवती को खूब भोग लगा रहे हैं, भगवती को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, और जो वहां पुजारी बैठे हैं उन पुजारी को आप देख भी नहीं रहे हैं, उनको हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, तो भगवती कहती है कि जो मेरा सेवक है, जो दिनों रात हमारी सेवा कर रहा है, तुम उसको तो प्रणाम कर ही नहीं रहे हो। एक बात बताओ, कोई माँ को खूब माने, आप बेटा को गाली दे, बेटा को मारे, तो माँ खुश हो जाएगी क्या? नहीं होगी। उसी तरीके से पुजारी और भगवान का संबंध है, माँ और बेटे का संबंध होता है। तो आप माँ को तो खूब मान रहे हो, भगवान जी को खूब मान रहे हो, पर जो भगवान और माँ का जो सेवक है, पुजारी, उसका आप अनादर कर रहे हो, तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। भगवती रुष्ट होती है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो वो जब दूसरे वन में गए सौदास जी महाराज, तो वहां नर मांस का उन्होंने खूब सेवन किया, वहां भी कई नरों को मार करके खाया। तो एक दिन की बात है कि वो जैसे आए उस जंगल में, तो कुछ दूर पे घूमते घुमाते वो चले गए कहाँ? तो मध्य प्रदेश के जंगलों में चले गए, नर्मदा के तट पर। और नर्मदा के तट पर गए तो वहां पे उनको एक ब्राह्मण मिले जो गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण थे। गर्ग गोत्रीय, जैसे शुक्ला जी महाराज हैं, ये भी गर्ग गोत्रीय हैं। तो गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण उनको मिले, और वो ब्राह्मण कैसे हैं? तो बोला कि वो भगवान के नाम का सदैव स्मरण करने वाले ब्राह्मण हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए कहा कि वो जो ब्राह्मण हैं कैसे हैं? तो महान विप्र हैं, और उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो कलिंग देश में। तो उन्होंने, वो जो ब्राह्मण हैं, वो कलिंग देश में, कलिंग देश कहाँ है? तो बोला जो उड़ीसा है, जहां भगवान जगन्नाथ भगवान जहां निवास करते हैं, जगन्नाथपुरी, वही कलिंग देश है। उसी देश के वो ब्राह्मण थे, और उन ब्राह्मण को आता देख करके कहा कि नाम स्मरण मात्रेण रक्षसा अपि
दूरगाः। नाम स्मरण करते हुए उनको देख करके जो राक्षस है दूर ही खड़ा रहा। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात्, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि भो वयम पराम शांतिम समापन्ना महिमा को च्युतस्य ही। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो इतना भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, आपके पास ये जो राम भगवान राम का जो नाम रूपी जो कवच है, कृष्ण का नाम रूपी जो कवच है, इसके कारण मैं आपको खा नहीं पा रहा हूं। और यही जो नाम है ये क्या करता है, तो राक्षसों को भय प्रदान करता है, दुष्टों को भय प्रदान करता है। कौन? तो भगवान का नाम। तो सर्वथा त्वं महाभाग रागादि रहितो द्विज राम कथा प्रभावेण पाह्यस्मात् पातकाधमात्। और तब कहा, हे महाभाग ब्राह्मण, यानी राक्षस जो योनि में सुदास जी महाराज है वो कह रहे हैं कि हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। राग आदि दोष का मतलब क्या है, तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे को देख के जलना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उस पर चिंतन करना कैसे आगे बढ़ रहा है, तो ये सब राग आदि जो दोष हैं उन दोषों से आप वंचित हैं, रहित हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। उन ब्राह्मण से निवेदन कर रहे हैं सौदास जी महाराज के, हे प्रभु हमें बचाइए, आप तो राम भक्त हैं, हमें आप बचाइए। गुरुवज्ञा मया पूर्वं कृता च मुनि सत्तम कृतश्चानुग्रहः पश्चाद गुरुणोक्तमिदं वचः। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही थी कि वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे शीते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। जब मैंने अपने गुरु से क्षमा मांगते हुए याचना किया कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तब गुरुदेव ने मुझे कहा था कि पूर्व काल में भगवान श्री वाल्मीकि जी ने जो रामायण की दिव्य कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो तो इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। गुरुणामपि पुनः प्रोक्तम रम्यम तो सुभदम वचः नवाह ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः वह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा कि रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुनना चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पापकर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हे महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण की दिव्य कथा सुनाकर इस पाप से मेरी रक्षा करो। कौन सी पाप कर से? तो जो मैंने गुरु की अवज्ञा की है। देखो, गुरु की अवज्ञा का बड़ा पाप लगता है, कदाचित मैंने भी किया होगा अपने गुरु के साथ में, क्योंकि बाल्यावस्था में तो बोध तो होता नहीं है, विद्यार्थी जीवन में उदंगता बहुत ज्यादा रहती है। विद्यार्थी जीवन में तो बहुत ज्यादा उदंड होते हैं ना विद्यार्थी, तो मैं भी रहा होगा कभी, मैंने भी अपने गुरुदेव का अवज्ञा किया होगा। तो हे ठाकुर जी महाराज, मैं इस कथा को कह रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तो मेरे भी पापों से मुझे मेरे पापों से भी मुझे मुक्त करो, है ना। तो मुक्त कौन करेंगे? तो श्री राम करेंगे, है ना। एक बार मैंने भी अपने गुरु जी की अवज्ञा करी। क्या? गुरु जी ने कुछ कहा और मैंने नहीं किया। अब मारते थे बहुत, उनके हाथ में जो मिल गया ना उसी से मारना शुरू करते हैं, है ना। आज जो बीच में उनको छुड़ाने आ गया तो मेरे को छोड़ के उसको मारना शुरू करते थे, इसलिए डरे कोई छुड़ाने भी नहीं आता था, है ना। तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज है, श्री श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज अयोध्या में निवास करते हैं और वाल्मीकि रामायण के बड़े विद्वान हैं, व्याकरण आदि शास्त्रों के। वो छोटी छावनी में प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा कहते हैं। उन्हीं के कृपा से मैं कुछ कह पा रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कुछ पढ़ पा रहा हूँ। और मेरे नाना जी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका भी बहुत आशीर्वाद है मेरे प्रति। वो छोटी छावनी के जो महाराज हैं श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनके वो शिष्य रहे, सहपाठी भी रहे, साथ में पढ़े भी, और बाद में उनसे दीक्षा भी ले लिए वो। हमारे नाना जी श्री
पंडित श्री नथुनी मिश्र जी महाराज, वो बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के तो सूर्य माने जाते थे अपने समय में, वो इतने विद्वान थे वो। तो उनकी भी बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। प्रथम गुरु तो मेरे वही हैं, ऐसे तो माँ है, पिता हैं, परंतु मेरे गुरु मेरे नाना जी थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। उनका आशीर्वाद आज भी मेरे ऊपर है, उनके ही कृपा से आज मैं जो कुछ हूँ सो कर पा रहा हूँ और पढ़ पा रहा हूँ। तो कहा कि ये जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण से ये सौदास कह रहे हैं कि मैंने पूर्व में अपने गुरु की अवज्ञा की है, इस पाप से मुझे मुक्त करो, है ना। कैसे? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को सुना करके। तब बोलते हैं नारद जी, ये प्रसंग किसका है? तो बोला सनकादि जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 ऋषि जो है, इन्हीं को सनकादि कहा। इन सनकादियों ने नारद जी से पूछा था। तो फिर नारद जी इतिहास बता रहे हैं। पुनः नारद जी कहते हैं नारद उवाच, ये संबंध, ये व्याख्या जो हो रही है, ये सनत कुमार और नारद जी के बीच की बात है ना। आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं, दोनों 5 लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन और नारद जी महाराज, है ना। ततो रामायणं ख्यातं राम माहात्म्यमुत्तमं निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि उस समय वहां राक्षस के मुख से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का परिचय तथा राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर जो द्विज श्रेष्ठ कौन है? तो गर्ग, गर्ग, गर्ग जो ब्राह्मण हैं वो कैसे हो जा रहे हैं? तो आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। देखो, कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान का चिंतन करने लगे और उसके मुंह से जो है भगवान की प्रशंसा सुनने को मिल जाए तो आश्चर्य होता है ना, रे ये तो कभी भगवान का वेदादि शास्त्र पढ़ा नहीं और ये हमें सिखा रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा ना। जैसे आप पंडित जी हैं और आप कहीं पूजा कराने गए और आपसे ज्यादा यजमान जानता है, आप एक मंत्र बोलते हैं, वो 4 मंत्र बोलता है, तो आपको आश्चर्य तो होगा, अरे भाई वो तो मेरे से ज्यादा जानता है। वैसे ही ये जो गर्ग ऋषि हैं, गर्ग मुनि हैं, जो गर्ग गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं, ये उनको आश्चर्य हो रहा है कि ये राक्षस जो है ये तो रामायण की चर्चा कर रहा है ना। उनको भी आश्चर्य हो रहा है। तो द्विज श्रेष्ठ गर्ग को आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित कर दिया। श्री राम नाम का ही उनके जीवन का अवलंबन था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से और द्रवित हो गए। यानी जब उसने, राक्षस ने भगवान का जब नाम कहा, भगवान के नाम का और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महत्ता जब उसने सुनाया, तो जो गर्ग ब्राह्मण है, गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण, वो राक्षस पे क्या हो गए? तो दया से द्रवित हो गए। वो दया करने लगे उस पर, दया से द्रवित हो गए, मतलब दया करने की इच्छा हो गई उनके ऊपर कि मैं इसका कैसे भी उद्धार करूं, है ना। कोई असहाय व्यक्ति हो और आपके अंदर ये साम न विद्या न तपो न दानम न जानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिसके हृदय में दया ना हो, शील ना हो, वो क्या किसी को दया करेगा। तो ब्राह्मण जो होता है वो सदैव दयावान होता है। देखो ना, सुबह उठ करके 4 बजे भोर में सबकी जयकारा लगाता है, कुछ देते? कुछ नहीं देते। फिर भी क्योंकि ब्राह्मण जो है वो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए वेद शास्त्रों को अध्ययन करता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो अपने लिए नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है किसके लिए? समाज को सुधारने के लिए। क्योंकि ब्राह्मण जो है मार्ग प्रदर्शक है, मार्ग उपदेशक है ब्राह्मण। ब्राह्मण को तो किसी लाभ का बिना विचार किए ही वेदादि शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो ये जो ब्राह्मण देवता बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। और ये ब्राह्मण देव का तो जीवन भर अवलंबन किसका है? तो जहां रहते वहां सीताराम 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 करते रहते हैं, है ना, ब्राह्मण देवता। जब ब्राह्मण देवता को राम राम कहने वाला कोई मिला तो उनको मन उनका प्रसन्न हो गया, गदगद हो गए। और वो सुदास पर दया करते हुए ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोलते हैं। विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन्नूर्जेसिते पक्षे रामायण कथां शृणु शृणु त्वं राम महात्म्यम राम भक्ति परायण। तब ब्राह्मण देवता ने कहा
कि हे महाभाग राक्षस राज, अभी तक तो राक्षस को सोच रहे थे कि बहुत निकृष्ट होगा, पर उसको अब क्या बोल रहे हैं, हे राक्षस राज बोल रहे हैं उसको। अब उपमा बढ़ गई, क्योंकि भगवान का उसने नाम लिया तो भक्त ने उसको और उपमा प्रदान कर दिया, है ना, समझ गए ना। तो देखो ब्राह्मण कैसे उसको बोल रहे हैं, अब संबोधन क्या कर रहे हैं, तो राक्षस राज कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, महाभाग कह रहे हैं। महाभाग तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई। अब कैसा, तो बोला मतिस्ते विमला भवत, अभवत मति ही विमलम, ये तुम्हारा मति विमल हो गया। क्यों, अब तुम्हारी मति जो विमल हो गई, इस समय कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, और इसी समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनो। राम भक्ति परायण, राम भक्ति के साथ में हे राक्षस आप श्री रामचंद्र जी के महात्म्य का श्रवण करो। राम ध्यान पराणाम च कह समर्थः प्रबाधितुम, राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिः शिवः, तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नराः। और कहा कि श्री रामचंद्र के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को कोई बांध नहीं सकता है। समझ रहे ना, जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के उनका जो ध्यान करता है, उसे संसार में कोई बांध नहीं सकता है। कौन समर्थ है बांधने में उनको, तो जहां श्री राम जी का भक्त है वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव हमेशा विद्यमान रहते हैं। जहां एक गले में तुलसी जी की माला या रुद्राक्ष पहना हुआ भक्त भगवान का दिख जाता है, या श्री राम जी का भक्त दिख जाता है, वहां ब्रह्मा विष्णु सब वहां आकर के बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाला मनुष्य मिलते रहते हैं। जहां पे भगवान के भक्त हैं वहां सब आकर के निवास करते हैं। तस्मादूर्जेसिते पक्षे रामायण कथां शृणु, नवाहना खलु श्रोतव्यम सावधानः सदा भव, सावधानः सदा भव नवाहना खलु श्रोतव्यम। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा को सुनो। 9 दिनों तक कथा को सुनने का विधान है, अतः आप सदा और सावधान होकर के सुनो। इत्युक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनिः, कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वमपाकृतं, विसृज्य राक्षसं भावमभवद्देवतोपमः, कोटिसूर्यप्रतीकासो नारायण समप्रभः, शङ्खचक्रगदापाणिर्हरेः सद्म जगाम सह, स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यक् जगाम हरिमंदिरम। तब ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने, यानी गर्ग गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि रामायण की कथा सुनाई गई। मतलब ऐसा कहकर गर्ग मुनि यानी गर्ग गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने उसे, जो राक्षस हैं सौदास जी, उन्हें रामायण की दिव्य कथा सुनाई। कथा सुनते ही उनका राक्षस योनि उनसे दूर हो गया, यानी वो राक्षस योनि को समाप्त हो गए। पुनः राक्षस भाव को उन्होंने त्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, और कैसे, तो बोला सूर्य कोटि सूर्य प्रतीकासः, यानी करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हो गए वो, और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गए। शंख चक्र गदा पाणिर हरे सद्म जगामसः, यानी जो शंख चक्र गदा पाणी लिए हुए जो भगवान श्री नारायण हैं, उनके जैसा उनकी कांति हो गई। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम को चले गए। ब्राह्मण गर्ग मुनि उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। किसकी, तो राक्षस राज की। तब भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा वो कौन, तो राक्षस राज सौदास जी। पुनः नारद जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, नारद उवाच तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतं, स तस्य महिमा तत्र ऊर्जेमासी च कीर्त्यते। तो श्री नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि हे विप्रवरो, अतः आप लोग श्री
रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए, इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष महिमा बताई गई है। यन्नाम स्मरणादेव महापातक कोटिभिः विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति पराम गतिम। कह रहे हैं, पुनः श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों पातकों तथा समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। विमुक्तः सर्व पापेभ्यो नरो याति पराम गतिम। पराम गतिम नरो याति। नर जो है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा तदैव पापनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। तब मनुष्य श्री रामायण, श्रीमद् रामायण का इस नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त होकर वह अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक में चला जाता है। तदैव पाप निर्मुक्तो, माने एक बार भगवान के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नाम लेता है तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर के तदैव पाप निर्मुक्तः विष्णुलोकम स गच्छति। विष्णुलोकम स गच्छति, विष्णुलोक को वो चला जाता है। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः गंगा स्नानाच्छत गुणम तेषां संजायते फलम। और जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण की कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति।